कभी सुना है टाइम फ्लाइज? अरे भाई, क्लॉक तो वही की वही है, घड़ी तो वही की है, टाइम उड़ेगा कैसे? हाउ कैन टाइम फ्लाइज? वेलकम टू ग्रामर नगरी, जहां पर वर्ड सिर्फ बोल लिखे नहीं जाते, वह डांस भी करते हैं, हंसते भी हैं और कभी कभी तो पोट्री भी बन जाते हैं। जहां हम आपको आज लेकर चलते हैं और समझते हैं 10 जबरदस्त फिगर्स ऑफ स्पीच, वो भी इमेजेस और मजेदार एग्जाम्पल्स के साथ। तो रेडी हो जाइए एक एंटरटेनिंग ग्रामर राइड के लिए, एक मजेदार ग्रामर की सवारी के लिए, क्योंकि यहां इंग्लिश बोरिंग नहीं, एक फुल ऑन ब्लॉक बूस्टर होती है। तो दोस्तों, आज की वीडियो में देखेंगे, आप सामने आप देख रहे हैं दो सेंटेंस हैं। डू यू नो द विंड व्हिस्पर थ्रू द ट्रीज, स्पीच इज सिल्वर बट साइलेंस इज गोल्डन। इसमें का फिगर ऑफ स्पीच, अगर मैं आपसे पूछूं क्या आप इसके फिगर ऑफ स्पीच के नाम बता सकते हैं? आपका आंसर अगर यस है तो वेलकम, यू आर मोस्ट वेलकम। अगर आपका आंसर नो है तो वेरी बैड, वेरी बैड। अगर कंफ्यूज्ड हैं तो आइए आज आपके कंफ्यूजन को दूर करने के लिए आज की ग्रामर की सवारी पर चलते हैं साथ साथ, और सारे के सारे आज के बड़े ही इंपॉर्टेंट 10 पॉइंट्स, फिगर ऑफ स्पीच के 10 पॉइंट आज हम बड़े ही अच्छे ढंग से समझेंगे और देखेंगे इसमें कौन सी बात है, कहां की है, जो हमारे बच्चों को, हमारे दोस्तों को, हमारे अपने अपनों को आज कंफ्यूज कर रहा है। उसी कंफ्यूजन को दूर करने का नाम है ग्रामर नगरी, जहां पर ग्रामर संबंधी सारे कंफ्यूजन आपके दूर हो जाते हैं। तो बिना विलंब किए चलते देखते हैं आज क्या क्या हम देखेंगे इस वीडियो में। नंबर 1, फिगर ऑफ स्पीच बाय ग्रामर नगरी। कैसे देखेंगे? जिफी, आपको जिफी दिखेगा, छोटे छोटे वीडियो देखेंगे विथ फुल डेफिनेशन, आपको परिभाषा भी मिलेगी और आपको एग्जाम्पल्स भी मिलेंगे। एग्जाम्पल्स ऐसे कि आप एग्जाम्पल्स को देखते ही पूरे के पूरे फिगर ऑफ स्पीच को बहुत ही आसानी के साथ, बड़ी ही अच्छे ढंग से आप समझ सकते हैं, और समझ करके फिर चल पड़ेंगे हम लोग कहा, क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। तो देखते हैं नंबर 1। नंबर 1 आपके सामने है एलिट्रेशन। एलिट्रेशन ये होता क्या है? रिपीटिशन ऑफ सेम कॉन्सोनेंट साउंड एट द बिगिनिंग ऑफ द क्लोजली कनेक्टेड वर्ड। अगर किसी पोएम में, किसी लाइन में, किसी शब्द का पहला अक्षर, वो भी कॉन्सोनेंट, दो या दो से अधिक बार दिखाई दे तो उसको हम बोलते हैं एलिट्रेशन। एग्जाम्पल देखिए, सी सेल्स बाई सी शोर, सी सेल्स बाई सी शोर। अब आप देख सकते हैं, कंफर्म हो गया ना? आप देखेंगे यस यहां पर रिपीट हुआ है, कितनी बार? दो से ज्यादा बार, तो 100% आपका ये होगा एलिट्रेशन। ये देखिए, अ बिग ब्लैक बिग बग आइज ब्लैक, ये टंग ट्विस्टर है। इसमें भी आप देख रहे हैं कॉन्सोनेंट बी दो से ज्यादा बार आया हुआ है, इसलिए इस विजुअल के माध्यम से और एग्जाम्पल के माध्यम से आप समझ गए होंगे कि एलिट्रेशन होता क्या है। तो मोस्टली ये पोएम में, कोई पोएम हो अगर 8 से 10 लाइन की है तो ये फिगर ऑफ स्पीच आपको 100% मिलता ही है। अब देखते हैं सेकंड नंबर पे, रिपीटेशन। रिपीटेशन भी कुछ कुछ एलिट्रेशन जैसा ही है, लेकिन अंतर क्या है? वहां पर आपको लेटर रिपीट मिलते हैं, यहां पर पूरा का पूरा वर्ड ही रिपीट मिलेगा। मतलब रिपीटिंग वर्ड्स आर फ्रेजेस फॉर एम्फसाइज द रिथम और रिथम, माने यहां पर शब्द या शब्दों के समूह आपको रिपीट करके मिलेंगे। एग्जाम्पल देखिए, लेट इट स्नो, लेट इट स्नो, लेट इट स्नो। तो लेट इट स्नो एक फ्रेज का काम कर रहा है, यहां पर फ्रेज दो से अधिक बार आए हुए हैं, रिपीट हुए हैं, तो हो गया ना आपका रिपीटेशन। अगर दोस्तों, अगर ये फ्रेज नहीं, अगर एक वर्ड भी आया होता, जैसे आई वर्कड मोर एंड मोर, आई वेंट हायर एंड हायर, तो अगर एक भी वर्ड रिपीट हो रहा है तो वहां पर आपका रिपीटेशन ही होगा। आप ऐसा करिए, ये देखने के बाद अपनी पोएम उठाइए और चेक करिए कि आपको रिपीटेशन की एग्जाम्पल कहां कहां मिल रहे हैं। अभी का अभी तुरंत चुटकी बजा के आप देख सकते हैं। देखिए, स्नो फॉलिंग हो रही है, स्नो फॉल विथ
रिपीटेड फ्रेजेस, तो स्नोफॉल जो है बार बार रिपीट किया गया है, इसलिए आपका होगा रिपीटेशन। अब देखते हैं थर्ड नंबर का पर्सनिफिकेशन, मानवीकरण। इसका क्या हो, गिविंग ह्यूमन क्वालिटीज टू नॉन ह्यूमन थिंग, माने कोई अमानव, कोई इंसान नहीं है, अगर उसे इंसानी गुण दिए जाते हैं तो ऐसे में होता है फिगर ऑफ स्पीच कौन सा, पर्सनिफिकेशन। अब एग्जांपल देखिए, द विंड विस्पर्ड थ्रू द ट्रीज, माने पेड़ों से होकर के हवाएं विस्परिंग कर रही थी, फुसफुसा रही थी, कुछ बोल रही थी। अब आप ही बताओ, क्या हवाएं बोल सकती हैं? बोलने का गुण, विस्पर करने का गुण केवल इंसानों में होता है, हवा में नहीं। हवा ये क्या है, नॉन ह्यूमन बीइंग है। अब इसको कौन सा गुण दिया गया है, ह्यूमन का, मतलब ह्यूमन क्वालिटी ऑफ विस्परिंग is given to the wind, so there is the personification. Okay, got it now? अब हवा को, अब इसे ढेर सारे एग्जांपल हो सकते हैं। डांसिंग वेव्स ऑफ द ओशन, समुद्र की नाचती लहरें। अब नाचना किसका गुण है, इंसान का है। कवि ने क्या कहा, वे ओशन की वेव्स को। और आपने सुना होगा, कुकू सिंग्स वेरी स्वीट, कोयल बड़ा ही मधुर गाती है। कोयल गाती नहीं, कोयल बोलती है, चिल्लाती है, वो तो हमने गाने का गुण दे दिया। तो गाने का गुण किसका है, किसका है, इंसान का, दिया गया कोयल को। विस्पर करने गुण किसका है, इंसान का, दिया गया किसको, विंड को। ऐसे ढेर सारे एग्जाम्पल भरे पड़े दुनिया में जिससे हम पर्सनिफिकेशन कर। ये रोड गोज टू द सिटी, ये सड़क जा रही है कहा, शहर को। अब आइए देखते हैं सिमिली, बहुत जाना पहचाना, बहुत पुराना, बहुत ही फेवरेट टॉपिक है बच्चों का सिमिली। सिमिली का मतलब होता है उपमा, जहां पर किसी को किसी से कंपेयर किया जाए। लेकिन ध्यान रखना, कंपेरिजन डिफरेंट काइंड ऑफ ऑब्जेक्ट में होगा। एक कंपेरिजन बिटवीन टू डिफरेंट काइंड्स ऑफ थिंग यूजिंग एज लाइक सो, माने यहां पर एक पहचान और हो जाती है आपके लिए, यहां पर एज लाइक सो दिया जाएगा। इसके द्वारा किसी को किसी से, किसी चीज को किसी से कंपेयर किया जाएगा। ध्यान रखना, दोनों चीजें एक सी नहीं होनी चाहिए, अलग अलग प्रजाति की, अलग अलग तरह की चीजों में कंपेयर। हर स्माइल वॉज एज ब्राइट एज द सन, उसकी स्माइल की तुलना किससे की गई, सन से। अब देखिए इस पर स्माइल, देखिए इसकी, हर स्माइल वॉज एज एज ब्राइटर एज द सन। इस प्रकार से आपने सिमली देखा, यहां पर कंपेयर किया गया है। ओके, अब देखते हैं सिमली से ही मिलता जुलता एक और हम फिगर स्पीच जो नंबर 5 पर आपको मिलने वाला है, वो है ये मेटाफर। मेटाफर आप बोल सकते हैं, मेटाफर इज ए इनडायरेक्ट सिमिली, माने मेटाफर सिमिली की ही तरह है, बस अंतर क्या होता है कि सिमिली में एज लाइक सो पाते हैं और मेटाफर में नहीं पाएंगे, सेम रहेगा। एग्जांपल देखिए, ए डायरेक्ट कंपेरिजन बाय सेइंग वन थिंग अनदर, टाइम इज ए थीव। अब यहां अगर मैं बोल देता टाइम इज लाइक थीव, तो सिमिली हो जाता, लेकिन यहां पर मैंने टाइम को डायरेक्टली थीव बोल दिया गया है। यहां पर थीव होने का गुण उसमें कंपेयर नहीं किया गया, इंप्लाई किया गया है, आरोपित किया गया है। टाइम इज ए थीव, समय एक चोर है, तो यहां पर क्या है, मेटाफर हो जाएगा। और ए क्लॉक विथ हैंड स्टीलिंग टाइम फ्रॉम द कैलेंडर, मानी क्लॉक जो घड़ी होती है उसमें हाथ है, सुइयां हाथ है, उसके हैंड है, वो कैलेंडर से टाइम को चुरा रही हैं। तो यहां पर क्या मिला, मेटाफर। ठीक है, क्या हुआ, टाइम इज ए थीव, टाइम इज लाइक ए थीव, ये सिमिली था, लेकिन टाइम इज ए थीव ये आपका मेटाफर होगा। ये देखिए घड़ी सुइयां है, वो समय को खींच रही, चुरा रही हैं। इस प्रकार से ये हो गया आपका मेटाफर। मेटाफर और सिमिली में कोई समानता है, आप समझ गए होंगे। अब आइए देखते हैं नंबर 6 पे कौन सा आता है। नंबर 6 पर आपके सामने ये है क्या, एंटीथेसिस। अब एंटी मतलब अपोजिट जानते हैं, थेसिस माने विचार जानते हैं। जहां पर एक ही सेंटेंस में दो अपोजिट मीनिंग वाले, दो अपोजिट आइडियाज वाले वर्ड दिए जाएंगे, वहां पर क्या हो जाएगा, एंटीथेसिस। टू अपोजिट आइडियाज पुट टुगेदर टू अचीव द कंट्रास्टिंग इफेक्ट। अगर एक सेंटेंस में
दो अपोजिट विचारधारा वाले, दो अपोजिट मीनिंग वाले शब्दों को दे दिया जाता है, वहां पर क्या होता है, एंटिथेसिस। एग्जांपल देखिए, स्पीच इज सिल्वर, स्पीच इज सिल्वर बट साइलेंस इज गोल्ड। स्पीच बोलना और साइलेंस चुप रहना, यहां पर दो अपोजिट मीनिंग वाले शब्दों को एक ही सेंटेंस में दिया गया है, ऐसे में क्या होगा, एंटिथेसिस। ओके, अच्छा ढेर सारे एग्जांपल आपको मिलेंगे। आई शट द ओपन विंडो, आई शट द ओपन विंडो, मैंने खुली हुई खिड़की को शट किया। अब ये विजुअल देख सकते हैं, सिल्वर इज और गोल्ड इज, बोथ आर गिवन हियर। ठीक है, अब आइए देखते हैं नंबर 7 पे, ऑक्सीमोरन। ऑक्सीमोरन भी आपका एंटिथेसिस जैसा ही होता है, बट थोड़ा सा अंतर इसमें है। क्या अंतर है? इन ऑक्सीमोरन कॉम्बिनेशन ऑफ कंट्राडिक्टरी वर्ड, यहां पर विरोधी शब्दों को एक ही सेंटेंस में नहीं बल्कि एक ही सेंटेंस में एक साथ दिया जाएगा, कंबाइन करके दिया जाएगा। अब जैसे देखिए, बिटर स्वीट मेमोरीज, बिटर स्वीट मेमोरीज। अब बिटर और स्वीट दोनों अपोजिट मीनिंग के वर्ड हो सकते हैं, लेकिन साथ में दिए गए हैं, अलग अलग नहीं दिए गए हैं, इसलिए यहां पर हो जाएगा ऑक्सीमोरन। दोस्तों, यहां पर ऑक्सीमोरन और एंटिथेसिस में थोड़ा सा अंतर है। एंटिथेसिस में क्या होता है, अपोजिट मीनिंग वाले वर्ड एक ही सेंटेंस में कहीं भी दिए गए रहेंगे, लेकिन ऑक्सीमोरन में वही अपोजिट मीनिंग वाले वर्ड एक साथ लगाकर दिए जाएंगे। देखिए, अब एक एग्जांपल देखिए, ही वर्कड डे एंड नाइट, यहां पर डे एंड नाइट अपोजिट मीनिंग है, अलग अलग दिया गया है, इसलिए आपका क्या होगा, एंटिथेसिस। क्या होगा, एंटिथेसिस। लेकिन अगला एग्जांपल आप देखेंगे, सेम, हिज डे नाइट जॉब इज दैट दैट दैट, मैं उसका जो डे नाइट का जॉब है। अब डे नाइट अलग अलग मीनिंग के दो शब्द हैं, इनको एक ही साथ लगा के दिया गया है, एक कंबाइन करके दिया गया है, इसलिए यहां पर हो जाएगा ऑक्सीमोरन। अब मुझे पूरी उम्मीद है आप ऑक्सीमोरन और एंटिथेसिस में कभी भी कंफ्यूज नहीं होंगे। कंफ्यूजन दूर हुआ ना? ओके, आइए देखते हैं नंबर 8 में, हाइपरबली। जरा ध्यान देना, इसको हाइपरबोल नहीं पढ़ना, हाइपरबली, हाइपरबली। अब ये क्या होता है, एन ओवर स्टेटमेंट, किसी चीज को बड़ा ही बढ़ा चढ़ाकर जब पेश किया जाएगा, बहुत ही बढ़ा चढ़ाकर, अतिशयोक्ति इसे बोलते हैं हिंदी में, अतिशयोक्ति अलंकार। अब ये सेंटेंस देखिए, आई एम सो हंग्री आई कुड ईट हॉर्स, मैं इतना भूखा था कि मैं आई कुड ईट हॉर्स। ऐसा होता क्या, आपको भूख लगी तो आप कुछ भी खाएंगे, हाथी खाएंगे, घोड़े खाएंगे, पहाड़ खाएंगे, दीवार खाएंगे, मकान खाएंगे? नहीं, ऐसा नहीं होता। तो यहां पर जो अतिशयोक्त अलंकार है वो क्या होगा, आपका हाइपरबोली। एग्जांपल एक और देखिए, शी वेप्ट द पूल ऑफ टीयर, वो पूरा तालाब भर के आंसू रोई, माने इतने रोया, इतना रोया, आंसुओं से तालाब भर गया। दोस्तों, ये हाइपरबोली का जो आप एग्जांपल देखेंगे, दुनिया की हर भाषाओं में, हर ग्रंथों में, हर कवियों के द्वारा अपनी अपनी भाषा में आपको मिल जाते हैं। अब आइए देखते हैं नंबर 9 क्या है। नंबर 9 में है पन। पन बड़ा ही मजेदार है। क्या मजेदार जानते हैं? ए प्ले ऑफ वर्ड्स, ये शब्दों का खेल है। यहाँ पर शब्दों से लोग खेलते हैं। यहाँ पर एक ही सेंटेंस में जो वर्ड दिए जाएंगे उसके दो दो मीनिंग होंगे और दोनों परफेक्ट होंगे, दोनों ही सही होंगे। अब एग्जांपल देखिए, रेस्ट वाज फाउंड इन माई ओन ऑफिस, रेस्ट वाज फाउंड इन माई ओन ऑफिस। अब क्या समझते हैं, रेस्ट का मतलब होता है आराम, विश्राम, और रेस्ट का मतलब होता है बचा हुआ, शेष, रिमेनिंग। मान लीजिए आपका कोई सामान कुछ घर पे मिला खोजने पर, अब बाकी जो बचा हुआ था, रिमेनिंग जो था, रेस्ट था, वो आपको ऑफिस मिल गया। मतलब आपका सामान खोया था कुछ घर पे, बाकी बचा ऑफिस मिला। या आप यूं कहिए दिन भर आप दौड़ते रहे, ऑफिस जाने के बाद आप रेस्ट मिला। तो एक ही वर्ड के दो दो मीनिंग आपको पन कहलाता है। अब आज की वीडियो का अंतिम है ट्रांसफर्ड एपिथेट। एपिथेट का मतलब होता है एडजेक्टिव, जहां पर किसी और का एडजेक्टिव किसी और से लगा दिया जाए, और को सुना दिया जाए, और को बोल दिया जाए, तो वहां पर होता है ट्रांसफर्ड एपिथेट। जैसे ही स्पेंट ए स्लीपलेस नाइट, वो पूरा स्लीपलेस, और स्लीपलेस मतलब होता है निद्रा से रहित। अब रात, ये निद्रा रहित किसका है,
इंसान गुण है, ठीक है, लेकिन लगाया किसको गया, रात को, स्लीपलेस नाइट, ठीक है, ये ट्रांसफर्ड एप्थिट हो गया। और सारे एग्जाम्पल आप समझते होंगे, आप कभी बोलते हैं यू सिंग्स वेरी स्वीट, भाई आप तो बहुत ही मधुर गाते हो। अब मधुर, स्वीट किसका एडजेक्टिव है, एडिबल थिंग का, लेकिन दिया गया किसको, गाने को। तो ये रहा आपका वीडियो। अब आइए देखते हैं, कॉपी पेन पेपर निकालिए, आपको यहाँ पर 10 सेंटेंसेस दिए जा रहे हैं और 10 सेंटेंस आप लिख करके आप उसमें उसके फिगर आर्टिस्ट का नाम लिख करके कंफर्म कीजिए कि क्या आज का वीडियो आपको देख करके आपको पूरी बात समझ में आई। 10 सेंटेंसेस से ध्यान से देखेंगे सब हो जाएगा। दोस्तों ये रहा वीडियो, आपको समर्पित करते हुए मुझे बड़ी खुशी हो रही है। इसलिए आप क्या करेंगे, पहली बार अगर देख रहे हैं सब्सक्राइब करना न भूलें, क्योंकि ऐसे सारी चीजें आपको ग्रामर नगरी पर ही मिल सकती हैं, अदरवाइज नहीं। थैंक यू वेरी मच।